Hello everybody, welcome to the next lecture in this mini series of lectures. तो चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज। अभी तक हमने एक वन डायमेंशनल एरे बनाया था, लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना हो तो वो आप कैसे बनाएंगे। और गाइस, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है और मल्टी डायमेंशनल एरे में जो आपका डेटा सेव होता है वो किस फॉर्म में सेव होता है, अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो गाइस, ये आगे आपके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए, अगर आप एआई में कैरियर बनाना चाहते हैं तो लाइफ लॉन्ग के लिए ये आपके लिए इतना हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि आप इतने सारे मैट्रिक्स ऑपरेशंस फ्लॉलेसली कर पाएंगे कि आपको सीरियसली मजा आने लग जाएगा। आपकी जो नमपाई पे पकड़ है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। ओके। तो चलिए गाइस, मल्टी डायमेंशनल एरेज में 2D एरे भी आ जाते हैं, 3D भी आ जाते हैं, 4D भी आ जाते हैं, यानी कि एनी डायमेंशन ग्रेटर देन वन, और यू कैन से एनी numpy array which has dimensions greater than one is actually a multi-dimensional array। तो मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे कैसे? इसके लिए मैं दोबारा से एक ऐसी चीज का एग्जांपल लूंगा जो ऑलरेडी, जिससे बहुत सारे लोग एसोसिएट कर सकते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं शायद ऐसे लोगों को इग्नोर कर रहा हूँ जिनका कंप्यूटर साइंस में कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मैं इस रिस्क पे खेल रहा हूँ कि इस कोर्स को देखने वाले ज्यादातर लोगों का कंप्यूटर साइंस में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होगा ही होगा। और जब मैं ये बात बोलता हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि बेसिकली जो है, आप में से ज्यादातर लोगों ने कहीं ना कहीं सी प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत जरूर पड़ी होगी। ओके, एटलीस्ट इतनी तो पढ़ी ही होगी कि आपको इतना तो अभी भी याद होगा कि सी में या सी प्लस प्लस में एक टू डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट किया जाता है, या एक टू डायमेंशनल एरे को अगर आपको टू डायमेंशनल एरे के अंदर से अगर एक वैल्यू एक्सेस करनी हो तो आप कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि अगर एक 2D एरे आप बनाते हैं सी में तो वो दिखने में कैसा लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, एक 2D एरे का क्या मतलब है गाइस? जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाउ अ 2D एरे विल बी अ कलेक्शन ऑफ सेवरल 1D एरेज। तो इसका मतलब अगर आपके पास यहाँ पे एक एरे है, आप इसके ठीक नीचे एक और एरे ले आइए। ठीक है, यू कैन ब्रिंग अनदर एरे। ठीक है, इसके ठीक नीचे एक और एरे ले आइए, फिर इसके नीचे आप एक और एरे ले आइए। ठीक है, इस तरीके से आपके पास बहुत सारे 1D एरेज होंगे, और जब आप इनका कलेक्शन लेंगे तो वो 2D एरे बनता है। अब हर 1D एरे के अंदर उतने ही एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब जितने एलिमेंट एक 1D एरे में होंगे उतने ही एलिमेंट सारे 1D एरे। तो इसका मतलब गाइस, अगर मेरे पास ये 1D एरे है और इसमें मेरे पास ये एक एलिमेंट के लिए जगह है, और उसी तरीके से मेरे पास ये दूसरे एलिमेंट के लिए है ये जगह, उसी तरीके से तीसरे एलिमेंट के लिए, उसी तरीके से चौथे के लिए, उसी तरीके से फिफ्थ एलिमेंट के लिए, उसी तरीके से सिक्स के लिए। तो उसका मतलब मेरे पास इस समय 1 2 3 7 एलिमेंट्स के लिए मेरे पास जगह है, यानी कि ये एक सिंगल 1D एरे 7 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। ठीक है। एंड सेम थिंग गोज विद द सेकेंड 1D एरे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ओके। तो गाइज, अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत याद आ गया हो तो आपको इतना तो याद आ ही रहा होगा कि जो सी में हम 2D एरे बनाया करते थे वो बहुत सारे 1D एरेज का कलेक्शन होता था, जो कि कुछ इस फैशन में अरेंज होते थे। यानी कि पहला 1D एरे पहली रो में, दूसरा 1D एरे उसके नीचे यानी कि दूसरी रो में, और तीसरा 1D एरे उसके नीचे यानी कि तीसरी रो। ठीक है। तो गाइस, आपको पता ही है कि रोज जो है वो ऐसे काउंट करी जाती हैं और कॉलम्स जो है वो ऐसे काउंट करे जाते हैं। ठीक है। तो ये रो इंडेक्स 0 हो गया, ये रो इंडेक्स 1 हो गया, ये रो इंडेक्स 2 हो गया। दिस इज कॉलम इंडेक्स 0।
कॉलम इंडेक्स 1, कॉलम इंडेक्स 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये काफी हद तक आपको पेंडास डेटा फ्रेम जैसे ही लग रहा होगा गाइस, एंड दैट इज व्हाई मैंने बोला कि अगर आप दोनों में से कोई भी एक लाइब्रेरी अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो दूसरी लाइब्रेरी सीखने में आपको इतना समय नहीं लगेगा। ओके, द ओनली डिफरेंस जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाइस कि जो नंपाई एरे है, खास करके 2D नंपाई एरे जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि अभी मैं बताऊंगा कि वो भी कुछ ऐसा ही होगा। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं सी के 2 डायमेंशनल एरे के बारे में, लेकिन गाइस आप देखेंगे कि जो नंपाई का टू डायमेंशनल एरे है वो भी काफी हद तक ऐसा ही। तो एक जो खास डिफरेंस आपको पेंडास डेटा फ्रेम से जो देखने को मिला होगा वो ये है गाइस कि यहाँ पे कॉलम के इंडिसेस और रो के इंडिसेस दोनों इंटीजर ही होंगे और कुछ नहीं हो सकते गाइस, ये मैंडेटरी है। जबकि पेंडास डेटा फ्रेम में ऐसा नहीं था गाइस, पेंडास डेटा फ्रेम में क्या होता था कि आप रो के इंडिसेस को भी स्ट्रिंग ले सकते थे और कॉलम के इंडिसेस को भी स्ट्रिंग ले सकते थे। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है guys। यहाँ पे दे हैव टू बी इंटीजर्स, यानी कि कॉलम के इंडिसेस भी इंटीजर होंगे और रो के इंडिसेस भी इंटीजर होंगे। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा सी के 2D एरे का रिप्रेजेंटेशन, जो कि काफी हद तक नमपाई 2D एरे का भी है, ऐसा ही है। यानी कि हर 1D एरे जो एक रो में अरेंज हो रखा है एक 2D नंबर एरे के अंदर, उसमें बराबर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहली रो में है उतने ही सेकंड में भी होंगे, उतने ही थर्ड में। ठीक है, और अगर आप कॉलम वाइज देखो तो जितनी रोज एक कॉलम में है उतनी ही रोज किसी दूसरे कॉलम में भी है। ठीक है, तो ये एक बेसिक, आई वुड से फंडामेंटल सिमिलैरिटी है। अब गाइस अगर मान लीजिए मुझे ये वाला जो एलिमेंट है इसको एक्सेस करना, और इस एरे का नाम, ये मैं सी के एरे की बात कर रहा हूँ, इस एरे का नाम है ए आर, और मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो गाइस मैं कैसे करूंगा? पहले मैं रो इंडेक्स 2 पे जाऊंगा, यानी कि 0, 1, 2, रो इंडेक्स 2 पे जाऊंगा, और फिर सेकेंड रो इंडेक्स वाले रो की 0, 1, 2, 3 फोर्थ कॉलम पे जाऊंगा, एंड आई कैन इजिली एक्सेस दैट एलिमेंट। गाइस सी में हम लिटरली ऐसा ही करते हैं, यानी कि अगर सी में आपके पास एक 2D एरे है और आपको इस स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो गाइस आप क्या लिखेंगे? ए आर आर स्क्वायर ब्रैकेट 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2। आप एग्जैक्टली यही लिखेंगे गाइस सी में। मैं सी की बात पहले क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी हम में से ज्यादातर लोगों ने अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत सी तो पढ़ी ही होगी और आप उस चीज से आसानी से एसोसिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सी का तरीका है गाइस, एंड गाइस यू विल बी शॉक्ड कि यही सेम तरीका नमपाई 2D नमपाई एरे के अंदर के किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करने का भी है। ठीक है, बट विद अ स्लाइट डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस। ठीक है, वो उस पर भी मैं दूंगा। अगर आपको 2D नंबर एरे के अंदर सेम इसी लोकेशन पे ये एलिमेंट एक्सेस करना है, तो गाइस हम क्या करेंगे? अगर हमारा ए आर आर एक नंबर एरे है, अगर एक एनडी एरे है, तो हम अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे गाइस। हम क्या करेंगे? हम सिंपली इसका क्लोजिंग ब्रैकेट और इसका ओपनिंग ब्रैकेट, इसको हटा देंगे, और गाइस हम बीच में कॉमा लगा देंगे। देखिए कितनी सिमिलरिटी। ठीक है, कॉमा से मुझे याद आया गाइस कि कुछ इसी तरीके से हम किसी एक स्पेसिफिक सेल के एलिमेंट को पैंडास डेटा फ्रेम में भी एक्सेस किया करते थे। बस फर्क इतना होता था कि अगर हमारे डेटा फ्रेम का नाम ए आ रहा है तो हम उसके आगे ऐसा ही ब्रैकेट लगाया करते थे। अगर हमें सेकेंड रो और फोर्थ इंडेक्स वाले कॉलम के अंदर की वैल्यू एक्सेस करनी होती थी, या फिर एक ऐसे सेल की वैल्यू एक्सेस करनी होती थी जो इंडेक्स 2 वाली रो और इंडेक्स 4 वाले कॉलम पे लाई कर रहा हो, तो हम पैंडास डेटा फ्रेम में भी काफी हद तक ऐसे ही लिखा करते थे 2, 4। लेकिन एक छोटा सा चेंज था, हम उससे पहले आई लॉक लगाया करते थे, यानी कि ARR.ILOC 2, 4 हम ऐसा लिखा करते थे। ठीक है,
नमपाई एरे में आपको आई लॉक नहीं लगाना है गाइस। क्यों नहीं लगाना है उसका रीजन अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि नमपाई एरे जो है वो काफी हद तक सी के 2D एरे जैसा है। ठीक है, तो जिस तरीके से सी के 2D एरे में आप एलिमेंट्स को एक्सेस किया करते थे, यानी कि एरे का नाम और आगे ब्रैकेट्स, ठीक उसी तरीके से आप नमपाई के 2D नंपाई एरे के अंदर के एलिमेंट को भी एक्सेस कर रहे हो यूजिंग ब्रैकेट्स। आप कुछ आईएलओसी जैसा यूज नहीं कर रहे। और यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट दो बार नहीं आएंगे, बस एक ओपनिंग ब्रैकेट आएगा और एक क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा और बीच में कॉमा लगेगा। कॉमा के पहले वाला इंडेक्स रो वाला होगा, कॉमा कॉमा के बाद वाला इंडेक्स कॉलम वाला। ठीक है, ये नमपाई एरे के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका है। यानी कि आपको कोई आईएलओसी नहीं लगाना है और सिंपली ब्रैकेट लगेगा, और उस ब्रैकेट के अंदर आप बिल्कुल वैसे ही इंडेक्सेस लिखोगे जैसे पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर लिखते आ रहे थे, एक्सेप्ट फॉर वन चेंज कि यहाँ पे आपके इंडेक्सेस इंटीजर ही होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते गाइस। पैंडास डेटा फ्रेम में आपके कॉलम के इंडेक्सेस और रो के इंडेक्सेस दोनों ही स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। नमपाई एरे में ऐसा नहीं हो सकता गाइस, दे हैव टू बी इंटीजर्स। okay, because it has a strong resemblance with the array of C। ठीक है, तो गाइज अब आपको एक चीज तो काफी इंट्यूटिव लगी रही होगी कि फिर हम 2D एरे बनाते कैसे होंगे। यानी कि अगर हम 1D एरे एक लिस्ट से बना रहे हैं, तो 2D एरे कितनी लिस्ट से बनाएंगे? बहुत सारी लिस्ट से। ठीक है, अगर हम 1D एरे एक लिस्ट से बना रहे हैं, तो 2D एरे कितनी लिस्ट से बनाएंगे? टू डी एरे बहुत सारी लिस्ट से बनाएंगे। एज सिंपल एज दैट। तो गाइज अभी आप अगले लेक्चर में देखेंगे, मैं आपको 2D एरे बना के दिखाऊंगा, और वहां पे मैं कुछ ऐसा ही करूंगा कि मैं अब एक लिस्ट यूज नहीं करूंगा, मल्टीपल लिस्ट का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, एंड देन यू विल सी कि बेसिकली ये कैसे होगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।